हर हर महादेव दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के तेंदुखेड़ा के एक रिश्वत कांड की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के जो तेंदुखेड़ा में 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सौरभ यादव करके एक बाबू पकड़ा गया है और आरोप जो लगा है वहाँ की एसडीएम पूजा सोनी पर लगा है। पूजा सोनी जो कि वहाँ की एसडीएम है तेंदुखेड़ा की, और अभी 2025 में उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया है। एक ऐसा एग्ज़ाम जो सबसे टॉप का एग्ज़ाम कहलाता है, उसको उन्होंने क्वालिफाई किया है और वो रिश्वत कांड में फंसी हुई नज़र आ रही है। मामला दोस्तों ये है कि 30,000 की रिश्वत मांगी गई थी। एक संजय राय बिल्डर हैं, उन्होंने एक कॉलोनी काटी थी, उसका नक्शा पास करवाना था। इसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है एसडीएम कार्यालय में दी थी, और उस नक्शे को पास कराने के लिए जो पूजा सोनी के स्टेनो हैं सौरभ यादव, उन्होंने 30,000 रुपये की रिश्वत जो राय से मांगी। और जो बिल्डर राय थे संजय राय, उन्होंने इसकी शिकायत जो है EOW जबलपुर को कर दी। जबलपुर की टीम ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से घेरा लगाया और सौरभ यादव को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इसमें एक फ़ोन कॉल भी टेप की गई है जिसमें ये सौरभ यादव कबूल कर रहे हैं कि 5,000 मेरे हैं और 30,000 रुपये मैडम के हैं। तो इस प्रकार से जो है एक कार्रवाई की गई है। इसमें जो आईएएस अधिकारी बनने वाली थी अभी पूजा सोनी, वो घेरे में आ गई है। और जब पूजा सोनी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि भाई ये जो एनओसी है ये पहले ही दे दी गई है और रिश्वत बाद में ली गई है, तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू में वो बोल रही हैं, एक नरसिंहपुर ज़िले के एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया था अभी परसों ही, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जिस प्रकार से जो रिश्वत ली गई है, तो उनका ये कहना था पूजा सोनी का कि मैं इस प्रकार का जो कामों में मेरा कोई लेन देन नहीं होता, लेकिन अगर कोई ले रहा होता है, कोई चाय पानी के पैसे देता है, तो मैं उस पर बुरा नहीं मानती। इसका मतलब उनका कहने का अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना है कि रिश्वत को वो बुरा नहीं मानती। तो ये पूजा सोनी का बयान भी विवादों में आ गया है। उनका ये कहना कि अगर कोई काम के पीछे चाय पानी के करता है तो उसको वो बुरा नहीं मानती। तो ये देख लीजिए दोस्तों कि इस प्रकार के अधिकारी आईएएस बन रहे हैं जो हमारे देश को और सिस्टम को लूट रहे हैं, और रोज़ कोई ना कोई कांड जो है भ्रष्टाचार का निकल के आता है। अभी इससे पहले जो है काजल मीणा राजस्थान में आईएएस अधिकारी जो है वो पकड़ी गई थी। पहली पोस्टिंग में ही वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। वो भी टॉप कॉलेजों से उन्होंने परीक्षा पास की थी। IIT रह चुकी है मंडी से, हिमाचल से, और इस प्रकार की इतनी उच्च लेवल की पढ़ाई करने के बाद भी वो रिश्वतखोरी लोग करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक तरफ हमारा देश पड़ोसी देश चीन है, वहाँ पर अभी भ्रष्टाचार के मामले में उनके जो डिफेंस मिनिस्टर पकड़े गए हैं, रक्षा मंत्री, उनको फांसी की सज़ा दी गई है, और अभी फांसी हुई नहीं है लेकिन उनकी सज़ा घोषित कर दी गई है। तो इस प्रकार की कार्रवाई हमारे पड़ोसी देश चीन में हो रही है, और हमारे देश में जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के नाम पर जो है कुछ समय बाद जब मामला ठंडा होगा तो ठंडे बस्ते में डालकर जो है इनको वापस जो है पद पे बैठा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे देश का हाल है। भ्रष्टाचार जो है पूरे नस नस में समा चुका है। रोज़ भ्रष्टाचार के केस नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं है। भ्रष्टाचार को हम लोगों ने शिष्टाचार मान लिया है और इस पर बात भी नहीं करना चाहते, इस पर संज्ञान भी लेना नहीं चाहते। हमारी देश की तरुणाई सोई हुई है और लोग भी सोए हुए हैं। इन मुद्दों पर कोई नहीं बात करना चाहता। बात अगर करना चाहते हैं तो आलतू फालतू की चीज़ों में अपना पूरा दिन व्यय कर देंगे, नचनियों के गाने देखेंगे, नचनियों की रील्स देखेंगे, लेकिन इस प्रकार के जो वीडियो जहाँ पे जागरूकता होगी उसको वो पास ऑन कर देंगे, उसको देखने की कोशिश भी नहीं कर देंगे। तो एक प्रकार से कसूर हम लोगों का भी है। हम इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, इस पर बात ही नहीं करना चाहते। भ्रष्टाचार को हमने शिष्टाचार मान लिया है।